Assalamu alaikum students, hopefully you all are fine. Here is your course instructor Sir Mujtaba and our course title is Quantitative Reasoning 2 and course code is STAT 408. Today we are going to learn about mathematical modeling. तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल मॉडलिंग के ज़रिए कैसे आसान बना सकते हैं। कुछ केसेस देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनको इंटरप्रेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग किस तरह हमें हेल्प आउट करती है हमारी डेली लाइफ में। तो एक डेफिनेशन है छोटी सी, व्हाट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मींस कन्वर्टिंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्म। सिंपल कि जो हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ रही है हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर सकती है। अब वो मैथमेटिकल फॉर्म हमारी इक्वेशंस की टाइप भी हो सकती है, ग्राफ्स की टाइप भी हो सकती है या फंक्शन की टाइप भी हो सकती है। यानी कि हम जो अपनी प्रॉब्लम है हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए इक्वेशन की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में भी देख सकते हैं और फंक्शन की फॉर्म में भी देख सकते हैं। चले इस चीज को हम थोड़ा सा समराइज करते हैं इजी वर्ड्स में। एक सिंपल डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैथमेटिकल मॉडलिंग की, आप इसको याद कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियल लाइफ सिचुएशंस यूजिंग मैथमेटिक्स। इन सिंपल कि जो भी हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उसको हम मैथमेटिक्स यूज करते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू मैथमेटिकल मॉडलिंग। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ मॉडल्स देखते हैं, उनको बनाते हैं, डेवलप करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करें, ये कुछ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बिल्डअप हो रही है या नहीं हो रही। स्टूडेंट ये मेरे पास पहली एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए पिक की है, टैक्सी फेयर मॉडल। इसमें एक आदमी है वो डेली ट्रैवल करता है टैक्सी के थ्रू और उसे डेली ये प्रॉब्लम आती है कि यार आज मेरा फेयर कितना होगा, कल मेरा फेयर कितना होगा, परसों मैंने किसी जगह पे जाना है तो मेरा फेयर कितना होगा। इसके लिए वो एक मॉडल डेवलप करना चाह रहा है कि पहले से वो प्रिडिक्ट कर सके कि अगर मैंने आज 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है या मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है या मैंने 30 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकूं कि मेरा फेयर कितना होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने दी है कि सपोज अ टैक्सी चार्जेस बेस फेयर $3 एंड कॉस्ट पर किलोमीटर $2 कि जो टैक्सी वाला है वो चार्ज करता है दो तरह से। एक तो वो अपना बेस फेयर लेता है, उससे बेस फेयर मीन है कि वो रेंटल कॉस्ट है। समझ लें कि जैसे आप लोगों ने गाड़ी रेंट आउट की है तो एक आप रेंटल कॉस्ट देते हैं और बाद में आप उसकी फ्यूलिंग खुद करवाते हैं। इसी तरह एक बेस फेयर, जो बेस फेयर होती है ये हमेशा आपके पास एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है। आप इसको लिख लें अपने पास कि ये कॉन्स्टेंट टर्म होती है, इसमें चेंजिंग नहीं आती, ये इतने रहता है। यानी कि अगर उसने टैक्सी वाले को बुला लिया है और वो ट्रैवल नहीं करना चाह रहा फिर भी उसने उसको ये बेस फेयर देना ही देना है। यानी कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब दूसरा वो चार्ज कर रहा है कॉस्ट पर किलोमीटर। वो कह रहा है जी आप जितने किलोमीटर भी ट्रैवल करोगे मैं उतने किलोमीटर के लिए आपको पर किलोमीटर के हिसाब से $2 चार्ज करूंगा। तो दो चीजें आई यहां पे हमारे पास, एक बेस फेयर और एक कॉस्ट पर किलोमीटर। और बेस फेयर तो आपके पास कांस्टेंट है और जो कॉस्ट पर किलोमीटर ये आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी। अब वेरिएबल की बात आ गई तो वेरिएबल किसे कहते हैं, जो चीज चेंज होती है। अब ये जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं, अभी हम लीनियर मॉडलिंग पे फोकस कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे लीनियर मॉडलिंग में आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड से जाहिर है कि इंडिपेंडेंट चीज क्या होती है, जो आप कुछ भी पुट कर सकते हो और उस इंडिपेंडेंट की बेस पे जो चीज आप हासिल करते हो उसको आप कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे हमारे पास डिपेंडेंट क्या है, जो आपका टैक्सी चार्ज आपको करती है, ठीक है, यानी आपका फेयर, आपका रेंट। यानी एक चीज हमारे पास फेयर है, फेयर हमारा किस पे बेस करता है, हमारा फेयर बेस करता है दो चीजों पे, एक कॉस्ट पर किलोमीटर पे, कॉस्ट पर किलोमीटर प्लस आपके पास आएगा स्टूडेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, प्लस बेस फेयर। यानी ये दो चीजें हमारे पास है और हमें पता है कि बेस फेयर तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को जो हमारे पास वेरिएबल है इनको नाम असाइन कर लें आसानी के लिए मॉडलिंग के लिए। फेयर को मैं नाम असाइन कर रहा हूं y का, मैं इसको नेम दे दिया मैंने y का। और जो कॉस्ट पर किलोमीटर है, जो मेरे पास डिस्टेंस है जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं, डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया x का। और मुझे पता है जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं पर किलोमीटर वो मुझे किस हिसाब से चार्ज करेगा, $2, तो 2 टाइम्स ऑफ x। और प्लस इसमें एडिशन किसकी होनी है, बेस फेयर की, और जो बेस फेयर है मेरे पास कितना है, $3। तो स्टूडेंट ये हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग, y = 2x + 3। अब यहां पे आप देखें कि ये मॉडल तो उसने बना लिया। स्टार्ट में हमने बात की थी कि वो ये बंदा प्रिडिक्ट करना चाह रहा है कि अगर मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो मेरा टोटल फेयर कितना होगा। सिंपल, आप ये जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस वाली टर्म में एक्स या आप 10 पुट कर दें तो आपका टोटल उसका फेयर आ जाएगा अगर उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो आप कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू $23। तो ये डॉलर का साइन आपने लगा दिया, ठीक है। होप्स हो के यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थोड़ी सी मैं यहाँ से आपको पीडीएफ से भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने लिखने का एक मेथड क्या है, टेक्निक क्या है। आपका ये सिचुएशन आई, आप कह सकते हैं लेट जो x है वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल है किलोमीटर में, y आपका टोटल फेयर था, तो डायरेक्ट उसने आपके लिए मॉडल बना दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इंटरप्रिटेशन में हम ये कहते हैं कि वो जो मॉडल है वो बता क्या रहा है, इफ समवन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर दैट्स मीन ही हैज टू पे $23 टू द ड्राइवर ऑफ दैट टैक्सी, टू द ओनर ऑफ दैट टैक्सी। तो स्टूडेंट अभी हमने जो एक ये मॉडलिंग की है, इस मॉडलिंग के बाद आपने कुछ की फीचर्स हैं जो आपने माइंड में रखना है जब भी आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। तो थोड़े स्टेप आप लोगों के सामने क्लियर करके रख देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रोसेस, अब ये वो कह भी रहा है कि मैं आपको ये चीज बता दूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको इस प्रॉब्लम आनी है सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे अभी हमारे पास ये टैक्सी वाला एक प्रॉब्लम था, तो उसने बता दिया कि हमें प्रॉब्लम ये थी कि उसने ट्रैवल करना होता था डेली, और मैं देखना चाह रहा था कि मुझे पहले से पता हो, प्रिडिक्ट कर सकूं कि मेरा आज रेंट कितना है, कि अगर मैं टैक्सी वाले को बुलाता हूं मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं है। तो पहले उसने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, फिर उससे ये भी पता था कि यार वो मुझे दो तरह से चार्ज करेगा, मुझसे बेस फेयर भी लेगा और मुझसे कॉस्ट पर किलोमीटर भी वो लेगा। दूसरी चीज हमने की थी, हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। जैसे हमने फेयर के लिए y वेरिएबल यूज किया था और कॉस्ट पर किलोमीटर जो हमें चार्ज हो रही थी उसमें जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे थे, डिस्टेंस को हमने x से डिनोट किया था, डिफाइन किया था। उसके बाद हमने एक क्रिएट की थी मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने बनाई थी अभी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। उसके बाद उस इक्वेशन को हमने कुछ वैल्यूज देने के बाद उसको सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आए थे उनको हमने इंटरप्रेट किया था कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो ही हैज टू पे $23 टू द ओनर ऑफ दैट टैक्सी। होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। नाउ मूविंग फर्दर, हियर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉडल विच इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। तो यहां एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स के लिए। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स आर द मॉडल्स विच हैव एग्जैक्ट वैल्यूज विच हैव एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। तो हम इसको मैथमेटिकल मॉडल्स भी कहते हैं, और मैथमेटिकल मॉडलिंग की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो आंसर आते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आते हैं। जो स्टैट के मॉडल्स होते हैं उनमें आंसर्स में थोड़ा बहुत एरर होता है, अप एंड डाउन की वेरिएशन होती है, लेकिन जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की या डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स मिलते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। सिंपल डेफिनेशन है, अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इज अ मॉडल where the result is completely determined by the input values। अच्छा, एक तो चीज ये है, जैसे इसका नाम ही है डिटर्मिनिस्टिक, इसको डिटरमाइन किस पे करना है, किस बेस पे डिटरमाइन करना है, इसको डिटरमाइन करना है हमने इनपुट वैल्यूज पे। जैसे हमने अभी एक मॉडल किया था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो उसमें हम x की वैल्यू दे रहे थे तो किसकी वैल्यू मेरी थी, y की वैल्यू मेरी रही थी। तो ये भी एक टाइप थी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की। एंड देयर इज नो रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी, ठीक है। और इन मॉडल्स में कोई भी रैंडमनेस नहीं होती और अनसर्टेनिटी नहीं होती। रैंडमनेस का मतलब या अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास मॉडल था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जब भी मैं इसमें सेम इनपुट लिखूंगा तो मेरे पास हमेशा सेम आउटपुट आएगी, ठीक है। तो डिटरमाइन हमने कर लिया कि इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अब इसमें एक की आइडिया है जो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, सेम इनपुट ऑलवेज इक्वल टू सेम आउटपुट। तो इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी कि ऐसा मॉडल है कि एक दफा अगर हमने इसको बना लिया है तो हमेशा से जो इनपुट हमने पहली दफा देने के बाद जो आंसर लिया था, लास्ट टाइम भी जब इनपुट वही इनपुट देंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा, इसमें कोई अनसर्टेनिटी हमें नहीं मिलेगी। नाउ मूविंग फर्दर, कुछ एग्जांपल्स इसकी देखते हैं जी। अब यहां पे एक एग्जांपल है मेरे पास, सैलरी कैलकुलेशन। किसी एक वर्कर की हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है। सपोज अ वर्कर अर्न्स $20 पर आवर। एक वर्कर है वो कमा रहा है जी $20 पर आवर। तो हमने इसके लिए मॉडलिंग बनानी है, बहुत सिंपल मॉडल है। अब उसकी क्या आ रही है जी, सैलरी आ रही है, जो उसकी अर्निंग हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सैलरी को लेट कर रहे हैं y, ठीक है, और जो उसकी सैलरी मिल रही है उसको किस में मिल रही है, पर आवर के हिसाब से। जो टाइम है, टाइम को हम लेट कर लेते हैं x, सैलरी बनती है टाइम के साथ। तो y इज इक्वल टू x, तो कितने डॉलर उसको मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं $20। तो 20 टाइम ऑफ x। तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक मॉडल क्रिएट हो गया
दिस इज मॉडल फॉर द सैलरी कैलकुलेशन ऑफ द वर्कर हु इज गेटिंग $20 पर आवर। तो अब अगर हमें पता चल जाए कि वो वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है तो हम बहुत आसानी से उसकी सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं जी वो 5 घंटे काम करता है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 20 टाइम्स 5, पुट x इज इक्वल टू 5, देन यू कैन से दैट ही विल गेट $100। तो इस तरह मॉडल जो है, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, वो डेली लाइफ में छोटी छोटी जगह पे हमारी है, हमें हेल्प आउट कर रही होती है, हमारी मदद करती है। इसी को मैंने फर्दर सॉल्व किया होगा जी, वही वाला मॉडल है। हमने x को कह दिया आवर्स वर्क, y को बोल दिया सैलरी, और मॉडल बन गया y इज इक्वल टू 20x। इफ वर्कर वर्क्स 8 आवर्स देन वी कैन से दैट ही विल गेट $160। सिंस द रिजल्ट ऑलवेज स्टेज द सेम फॉर सेम आवर्स इट इज डिटर्मिनिस्टिक। यानी कि जब भी वो सेम आवर्स के लिए, अब उस फैक्ट्री में एक वर्कर तो नहीं ना होगा, हो सकता है 10 वर्कर हो, तो 10 वर्कर भी अगर 8 घंटे ही काम कर रहे तो हमें हर एक के लिए अलग अलग से इनपुट देने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि 8 आवर्स है, तो जब भी 8 आवर पुट करेंगे वी विल गेट $160 एज आवर आंसर। तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि ऐसे मॉडल जिनके अंदर रैंडमनेस या अनसर्टेनिटी नहीं होती, उन मॉडल्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर मूविंग फर्दर। नाउ वी हैव हेडिंग लीनियर फंक्शंस फॉर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। अब हमने लीनियर फंक्शंस को देखना है। लीनियर फंक्शंस ये जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं सबको कहते हैं लीनियर फंक्शन, जिसमें आपके पास जो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होती है, ठीक है। और सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू $2x प्लस 3। तो ये मैंने एक जो मॉडल लिखा है, ये मॉडल आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, ये एक लीनियर मॉडल है जिसमें आपको जो डिग्रीज नजर आ रही हैं, जो हाईएस्ट पावर्स नजर आ रही हैं वेरिएबल्स की, वो 1 है। ओके, अ लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो स्टूडेंट यही जो हम अभी मॉडल पढ़ा है, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसकी जो हमारे पास फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस b। अच्छा, यहां पे हमने इसको पढ़ना है जी, m स्टैंड फॉर स्लोप एंड b स्टैंड फॉर इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर मैं यहां पे एक ग्राफ ड्रा करता हूं, ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट मीन है, ये जो हमारी लीनियर लाइन है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस को जहां पे कट कर रही है उसको हम बोलते हैं b इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे ये मैंने एक मॉडल अभी लिखा था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 भी पुट करता हूं तो व्हाट विल वी गेट वैल्यू फॉर y विच विल बी 3। तो इसका मतलब जो इसका इंटरसेप्ट मिलेगा यहां पे कहीं ये 3 मौजूद होगा, क्लियर है। तो इसका जो मॉडल होगा, जब मॉडल को हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो इसके ग्राफ तकरीबन वो यहां से ही पास आउट करेगा। अगर मैं इसको प्रॉपर इसकी ग्राफिंग कर लेता हूं, यानी कि नंबरिंग के साथ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो आप ये कर सकते हैं। आप 9th 10th ग्रेड में ये सारे ग्राफ्स पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स मेरे पास एक एग्जांपल है, एक और है। फोन इंटरनेट पैकेज के लिए मैंने एक मॉडल क्रिएट करना है, उसमें मेरे पास मैं देखता हूं कि वो चार्ज किस तरह करता है जी। मंथली बेस फी है जी मेरे पास $10 और डाटा कॉस्ट कितनी है $2 पर GB। तो मैं यहां पे असाइन कर सकता हूं, नीचे आ जाए भाई, इतनी जल्दी नहीं। मंथली बेस फी जो है मेरे पास स्टूडेंट्स वो कितनी है $10 और जो डाटा कॉस्ट है पर GB वो है $2। तो दो चीजें ही हैं। मैंने फोन इंटरनेट पैकेज बनाना है जी, उसके लिए मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा जी। टोटल को मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं y के साथ, और जो मुझे बेस फी वो चार्ज कर रहा है वो $10 कर रहा है, जो मुझे देनी ही देनी है। और जो मेरे पास डाटा कॉस्ट है पर GB वो $2 है। तो मैं डाटा कॉस्ट जो पर GB डाटा है उसको मैं x सेलेक्ट कर लेता हूं, और ये साथ में चार्ज कितना कर रहा है $2। तो मेरे पास स्टूडेंट मॉडल क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 10। होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। ये सारा यही लिखा है, x इज इक्वल टू डाटा यूज, y इज इक्वल टू टोटल बिल, मॉडल दिस एंड एग्जांपल कैलकुलेशन। इफ समवन यूजेस 5 GB he has to pay 5 2s are 10, 10 plus 10, $20 he has to pay. Now students, moving further, we are coming to little harder situation, modeling with system of linear equations. अब आ गई हमारे पास system of linear equations, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, क्रैमर रूल के लिए भी आपने किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी किया। इससे पहले आप लोग जब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट सीखते थे वहां पे भी आपने इसको यूज किया। आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स में इसको यूज कर चुके हैं। आप इक्वेशंस आपका इसको
स्टूडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप पहले ही फेमिलियर हैं, आप लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं तो आपको याद आ जाएगा। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये अगर मैंने आपके पास एक सिचुएशन दी है तो आपको पता था ये एक सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसको अगर सोल्व करते थे तो आप लोग कैसे करते थे, दोनों सेम है और आपस में साइन डिफरेंट है तो हम इनको ऐड करते हो तो y से y कैंसिल हो जाता, तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 6। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट x इज इक्वल टू 3 बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन यू विल हैव द वैल्यू फॉर y। लाइक इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3 ओवर हेयर देन वी हैव 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, इट्स मीन y इज इक्वल टू -1। तो ये होता था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको आपको ऑलरेडी सोल्व करना आता है। A system of linear equation is a set of two or more equations solved together। जैसे मैंने दो इक्वेशंस को किया है, दो से ज्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं। Used when multiple conditions exist in a real problem। और ये हम कब यूज करेंगे, जब स्टूडेंट्स मल्टीपल कंडीशंस आएंगी हमारे एक रियल प्रॉब्लम के अंदर। बात मानता है ये मेरी? देखें ऊपर जा रहा है, रुक जा भाई। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अब इसमें हम देखेंगे टिकट सेल्स प्रॉब्लम को। पहले प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने वही स्टेप जो मैंने की स्टेप्स पहले बताए हैं। सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन डिफाइन द वेरिएबल्स। पहले अंडरस्टैंड करते हैं। आ सिनेमा सोल्ड 100 टिकट्स। एक सिनेमा है जी, उसने 100 टिकट सेल आउट की हैं टोटल, और अडल्ट टिकट उसने बेची है $10 के हिसाब से और चाइल्ड टिकट उसने बेची है $5 के हिसाब से, और टोटल उसने जो मनी कलेक्ट की है वो है $800। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने अभी देखना है कि वेरिएबल को डिफाइन करना है, कैसे मैं इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। हाँ, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं इसमें एक स्टेटमेंट आपको और ऐड कर देता हूं। मैं कहता हूं जी ये सारा डाटा आपके पास है, फाइंड, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज स्टॉप, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ adult tickets sold, adult tickets which has been, have कर लें जी या हैज कर लें, मैथ वाले हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग होता है। which have been sold। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मैंने आपको एक सवाल बना के दिया है कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ adult tickets which has been sold। ये हमने कैलकुलेट करना है इसी सिचुएशन में से। अच्छा, अब मेरे पास अगर मैं इक्वेशंस बनाता हूँ, इक्वेशंस बनाने के लिए मैंने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। अब मेरे पास दो तरह के वेरिएबल आ रहे हैं, एक मेरे पास अडल्ट है, टिकट मैंने सोल्व की है, और एक मैंने सोल्व की है चाइल्ड टिकट्स मैंने सोल्व की है। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूं, मैं अडल्ट टिकट को शो कर देता हूं लेट से x के साथ, और मैं चाइल्ड की जो टिकट है उसको डिफाइन कर देता हूं y के साथ। यहां तक तो कोई इशू नहीं ना आप लोगों को। अब पहली जो इक्वेशन मेरे पास बनेगी वो कहां से बनेगी, सिनेमा ने टोटल कितनी टिकट सेल की थी, उसने जी 100 टिकट सोल्ड की हैं। इसका मतलब कि जो x प्लस वाई मिलके जो दोनों टिकट्स बेची हैं हमने, वो कितनी बेची हैं, वी सोल्ड 100 टिकट्स। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं कहां से लूंगा, यहां पे उसने मुझे कहा कि जो टोटल मनी मेरे पास कलेक्ट हुई है वो कितनी हुई है, $800। टिकट्स तो मैंने यही बेची है ना, अडल्ट वाली बेची है और चाइल्ड की बेची है, यानी जो मैंने x वाली टिकट्स बेची हैं और जो मैंने y वाली टिकट्स बेची हैं, उन दोनों को मिला के जो मेरे पास रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो $800 रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। अब ये देखना जो मैंने अडल्ट टिकट है वो कितने डॉलर के हिसाब से बेची है, तो मैंने बेची है $10 के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टाइम्स x। और जो चाइल्ड टिकट है वो मैंने कितने डॉलर के हिसाब से बेची है, $5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 5y। होप सो कि आपको क्लियर होगा। और अब आपको पता है कि दो इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आपको इजी लगता है, जो आपको आता है, आप उसकी मदद से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपका ये कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। ये सारा मैंने कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर डिफाइन किया। एक और एग्जांपल है, एक फ्रूट शॉप प्रॉब्लम है, सेम वे में ये जाएगी। अ शॉप सेल्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो चीजें सेल हो रही हैं, एक एप्पल्स है और एक ऑरेंजेस है। एप्पल्स के लिए आप वेरिएबल डिफाइन कर लें x, और ऑरेंजेस के लिए आप वेरिएबल डिफाइन कर लें y। तो पहले वो कहता है जी एप्पल प्राइस उसने $3 रखी और ऑरेंज प्राइस रखी उसने $2। अ कस्टमर बायस 20 फ्रूट्स, एक इंफॉर्मेशन यहां से कि टोटल उस कस्टमर ने कितने फ्रूट्स लिए हैं 20, एंड पेज $50।
तो पहले नंबर्स के लिए देख लेते हैं जी। टोटल जो उसने बेचे हैं x प्लस वाई, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस उसने बेचे हैं 20। एप्पल उसने कितने डॉलर के हिसाब से बेचा है जी? $3 के हिसाब से, यानी 3 टाइम्स x। और जो ऑरेंज उसने बेचा है वो बेचा है $2 के हिसाब से, 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू, एंड पेज $50 विच इज इक्वल टू 50। तो अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है, इक्वेशंस आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेनी है। होप सो यहां तक आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग क्लियर होगी। तो यहां पे हमारी पहली पीडीएफ एंड होती है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पीडीएफ आप लोगों के लिए ऑन करता हूं। होप सो कि यहां तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर है। थैंक यू।